वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है हमारे पास। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट, क्या एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल है टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, के उनके क्या हो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हों। हमें मालूम है कि हमारे पास हमने डिस्कस किया था आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होता है, लेकिन चार्ज नंबर क्या होता है इसका सेम रहता है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या होते हैं उसके एटम्स ही होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किए थे इसके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। तो ये 3 आइसोटोप्स है, इनमें हमने देखा था कि इनका क्या है, हमारे पास मास नंबर डिफरेंट है लेकिन चार्ज नंबर क्या होगा, क्या था इसका सेम था हमारे पास। तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल टू फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, के उसके क्या हो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18.2 यानी कि सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाट न्यूक्लियर रिएक्शन वुड रिलीज मोर एनर्जी, फिशन रिएक्शन और द फ्यूजन रिएक्शन। हमने मालूम डिस्कस किया था फिशन रिएक्शन को भी और फ्यूजन रिएक्शन को भी अपने लेक्चर्स में, कि फिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस को हमने स्प्लिट किया था 2 लाइटर न्यूक्लियाई में। उसमें हमारे पास क्या हुआ आए थे, एक एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी। जबकि हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन क्या हुआ था कि हमने एक 2 लाइटर न्यूक्लियाई को हमने क्या किया था, एक हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया था, फ्यूज किया था। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलीज हुई थी। तो इससे एनर्जी रिलीज हुई थी वो 20 जो फ्यूजन रिएक्शन में वो 25.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी क्या थी इससे रिलीज हो रही थी हमारे पास है। हमने ये देखा था कि जो हमारे जब फिशन रिएक्शन में थे वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। हमने देखा था कि जो फिशन रिएक्शन में क्या होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है किसकी निस्बत, तो फ्यूजन रिएक्शन की निस्बत। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फ्यूजन रिएक्शन जो होती है ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास है 18.3 है यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, एन अल्फा पार्टिकल और गैमा रे ऑफ फोटोन। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2 पार्टिकल्स को डिस्कस किया हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक गैमा रे है, या फिर गैमा रेडिएशंस कह लें या गैमा पार्टिकल्स कह लें। अब ये गैमा रे या गैमा रे फोटोन जो होती है हमारे पास, हमें मालूम है कि इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज्यादा तेज होती है। इनका क्या इंटरेक्शन लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इनकी जो अल्फा पार्टिकल की निस्बत जो है वो क्या है, ज्यादा स्पीड होती है। तो जिस वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा जो अल्फा पार्टिकल है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये हैवी हीलियम न्यूक्लियाई होता है हमारे पास है, तो इसीलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर देंगे कि जो गैमा रेज है या गैमा रे फोटोन है, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा रे पार्टिकल की निस्बत वो ज्यादा है, ग्रेटर है, हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 18.4 है हमारे पास है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, 2 रेडियो टाइप्स की रेडियोएक्टिविटी थी, एक नेचुरल रेडियोएक्टिविटी थी और एक आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी थी। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या चीज होती हैं। ऐसे एटम्स जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 से ज्यादा होगा, तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। वो क्या हो रहे कर रहे होंगे, लगातार रेडिएशंस को इमिट कर रहे होंगे। अल्फा पार्टिकल्स उसमें से निकल रहे होंगे, गैमा रेज निकल रही होंगी, ये या फिर बीटा पार्टिकल्स भी इनमें से निकल रहे होंगे। तो जब लगातार क्या हो रहे होंगे, रेडिएट हो रहे होंगे और डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेडिएशंस कहेंगे। ये जो प्रोसेस होगा रेडिएशन का निकलना होगा उनमें से। तो ये जो नेचुरली जो रेडिएट हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट एलिमेंट हो रहे हैं, हम इसके क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे हम ये। जबकि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जबकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं उनमें से लगातार एनर्जी रिलीज, स्पॉन्टेनियस एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती है, या रेडिएशन स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इमिट नहीं हो रही होती हैं। तो फिर क्या होता है कि जब स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिविटी इमिट नहीं हो रही होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव बनाते हैं, अल्फा पार्टिकल से या फिर बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करके, या फिर प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करके हम क्या कहते हैं, इनको आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव बनाते हैं। तो ऐसे जो आर्टिफिशियल होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी होती है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव जो रेडिएशन को इमिट करेंगे वो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव होगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 18.5 जिसे कहते हैं फिफ्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लॉन्ग यू लाइकली टू वेट टू वॉच अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एटम completely decay।
हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ में कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कम्प्लीटली डिके नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है। एक में हम किसी भी एलिमेंट को कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली डिके हो जाएगा। फर्स्ट में जो है देखें कि हमारे पास होगा पहले एलिमेंट होगा, अगर उसकी हाफ लाइफ होगी तो क्या होगी, उसकी हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद यानी कि टी हमारे पास गुजरने के बाद हमारे पास कितनी रह जाएगी टी 1/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये जब आ जाएगी हमारे पास एक हाफ लाइफ गुजरी है, फिर सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी टी 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह फिर जब मोर ज़्यादा गुजरेंगी तो ये हमारे पास इसकी थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी, तो फिर ये क्या आ जाएगा मजीद डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/8 रह जाएगा हमारे पास। तो ये कोई हम कह सकते हैं कि हम आत्मी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली क्या हो सके, डिके हो सके, इसलिए हम इसकी क्या डिस्कस करते हैं, हाफ लाइफ को डिस्कस करते हैं। तो इस तरह हम कह देंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को ये नहीं क्लेम कर सकते कि वो इतने अरसे में कंप्लीटली डिके हो जाएगा। ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।